एक दिन नौकरानी ने रोटी को बीच से काट लिया, फिर दाल को 2 भाग में बांटकर मालिक के लिए ले गई। क्योंकि मालिक बहुत दयालु है, वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते। एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई। लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अब मैं अपने आप को महान कैसे महसूस करवाऊं? कमीनी, अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझते हैं। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हालत से कभी नहीं उतरेगी। शाम को पत्नी खाना बनाने गई तो देखा किचन में कोई भी सब्जी नहीं है। उसे मालूम था पति सीधे तरीके से सब्जी नहीं लाएगा, इसीलिए कॉल की जगह उसने मैसेज किया, ऑफिस से आते समय सब्जी ले आना, और जानवी तुम्हें नमस्ते कह रही है। मैसेज देखते ही पति ने तुरंत रिप्लाई किया, कौन जानवी? पत्नी बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही लिखा है ताकि तुम मैसेज पढ़ लो। पति ने झट से रिप्लाई किया, वही तो मैं सोचूं, जानवी तो यहाँ मेरे साथ बाजार में है। ये पढ़ते ही पत्नी आपे से बाहर हो गई। वो तुरंत बाजार पहुँच गई और पति को फोन करके बोली, तुम कहाँ हो? मैं भी बाजार में हूँ। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ऑफिस में ही हूँ, अब बाजार आ ही गई हो तो सब्जियाँ लेते जाना। बड़ी आई जानवी वाली। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाह बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से परेशान सा घर आया। पत्नी की पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। डिनर के टाइम पति सिर्फ खाने को घूरता रहा, जैसे उसका मन अलग ही दुनिया में हो। ये देख पत्नी परेशान होकर बोली, बेबी क्या हुआ? मैंने आपको ऐसे गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात पति बेचैनी करता रहा। सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी बोली, कब तक ऐसे चुप रहोगे? क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? पति धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहता। पत्नी गुस्से से बोली, आपकी प्रॉब्लम्स? हम पति पत्नी हैं, हर समस्या का एक साथ सामना करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स? ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ आप या मैं, हमेशा हम होंगे। फिर पति धीरे से अपना सर उठाकर बोला, अगर ऐसी बात है बेबी, तो हमने हमारी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो हमसे पैसे ऐडना चाहती है। एक बार एक नौकरानी को इंग्लिश सीखना था, क्योंकि महीने का अंत आते ही उसकी मालिक अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। आज खाने में मेरे लिए एक प्लांट का भरता बनाओ। नौकरानी समझ नहीं पाई और वो अंडे का भरता बनाकर ले आई। मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, एक प्लांट यानी बैंगन, अंडे बर्बाद करने का 500 रुपए कट। मालिक दोबारा से बोले, जाओ मेरे लिए ब्रेव आलू बना दो। नौकरानी ने आलू पराठा बना दिया। मालिक फिर चिल्लाए, गधी, ब्रेव आलू यानी दम आलू, तुम्हारे 1000 रुपए कट। ऐसे ही मालिक हर महीने चालाकी से उसके पगार में से पैसे काट लेता। बस बहुत हुआ, अब मालिक मुझे और उल्लू नहीं बना पाएंगे। एक सुबह मालिक बोले, आज मुझे पास्ता खाना है। नौकरानी चालू हो गई, विच पास्ता सर? व्हाइट सॉस पास्ता, चिली सॉस पास्ता या टोमेटो सॉस पास्ता? इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली? डुओलिंगो ऐप से, जिससे हिंदी टू इंग्लिश और ऐसे 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। रोज 10 मिनट की यूज से ये आपके लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग स्किल में फोकस करता है। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। एक दिन नौकरानी मटके में दूध भरकर बेचने जा रही थी, क्योंकि सन की मालिक एक बाल्टी दूध लाकर बोले, मार्केट जाकर इन्हें बेच कर आओ और कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारा जान ले लूंगा।
लेकिन रास्ते में नौकरानी ने दूध में आधा पानी मिला दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक षड्यंत्र था। इन्हें बेचकर मैं 2 मुर्गी खरीद लूंगी। वो हर सुबह एक एक अंडे देगी, जिन्हें बेचकर उन पैसों से मैं एक डिजाइनर सूट खरीदूंगी और एक महंगी गोगल्स। आए हाय, जब ये सब पहनकर सड़क पर निकलूंगी, शहर का सबसे अमीर लड़का मुझ पर फिदा हो जाएगा। फिर मैं मालिक को अपना नौकर बना लूंगी। वो मुझसे माफी मांगेंगे, पर मैं उनसे मुंह फेर लूंगी। ये कहकर उसने अपना सर घुमाया और मटका धड़ाम से गिरकर सारा दूध बिखर गया। तो दोस्तों, हमें खुली आंखों से सपना देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक दिन नौकरानी ने नमक की जगह सब्जी में ढेर सारा चीनी डाल दिया, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक एक डब्बा सोन पापड़ी लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो पूरा खा जाएगी। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे खून में शुगर लेवल डाउन हो गई है। डॉक्टर ने मुझे ये सोन पापड़ी खाने को कहा है, लेकिन तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल है। अगर तुमने इन्हें खा लिया तो लेवल बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत होना तय है, इसलिए इन्हें छूना मत। लेकिन नौकरानी मालिक की चाल समझ गई और उसने सब्जी में चीनी डालने का षड्यंत्र रचा। खाना खाते ही सनकी, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? नौकरानी तुरंत, मालिक आपका शुगर लेवल डाउन है ना, इसीलिए मैंने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला है। चुप, मेरा फिर क्यों ले रही हो? एक थप्पड़ लगाऊंगा, यही मर जाओगी। नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक, हमेशा से आप मुझे मारना, घर से निकाल देना यही चाहते हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं वो सोन पापड़ी खाकर शुगर लेवल बढ़ा के अपनी जान दे दूंगी। वो भाग के किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी पूरा डब्बा खा चुकी थी। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते, वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काटकर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था, डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक, तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ, ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता, क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया, बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटे छोटे पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे, डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक, इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती, पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू धार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा।